नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी भाषा को समझने के लिए उस भाषा का व्याकरण ज्ञान परम आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको विषय अच्छी तरह समझ में आ सकें और आप अपने जीवन में उनका उपयोग कर सकें। तो शुरू करते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। जय हिंद एवरीवन। आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में भाषा, लिपि तथा व्याकरण के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। भाषा, तो जैसे भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है। भाष्य, भाष, ये आ की मात्रा हटा दें तो भाष धातु से बना है। भाष मतलब होता है बोलना, और इसमें टाप प्रत्यय लगा है, टाप प्रत्यय, तो भाषा बना। तो संसार में सभी प्राणी अपनी बात कुछ ध्वनियों या संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे पक्षी अपने कलरव से, सिंह आदि पशु दहाड़कर, और प्राणियों में श्रेष्ठ है मानव। तो मानव को भगवान ने वाणी दी है, तो मानव अपने विचार वाणी द्वारा व्यक्त करता है और तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझ लेता है। अर्थात भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। तो भाषा की परिभाषा हुई, भाषा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का साधन है। ये आपकी सिंपल परिभाषा है। अगर हम डिटेल में जाएं तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा मानव बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के विचार समझता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो अगर भाषा किसे कहते हैं तो आपको ये वाली लाइन लिखनी है और आपको आंसर्स इसके प्रोवाइड कराए जाएंगे। मैं फाइल भेजूंगी, आप आंसर्स आप देख सकते हैं। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक आप जानते हैं, मौखिक भाषा का आधार ध्वनि है। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार समझते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप है। तो दूरभाष में मतलब टेलीफोन पर की गई बात इसी श्रेणी में आती है। लिखित भाषा, जब हम हाथ से लिखकर या मशीन या टाइपराइटर, कंप्यूटर, मोबाइल आदि के द्वारा अपनी विचार प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा द्वारा प्रकट किए गए विचार पढ़कर समझे जाते हैं, जैसे कहानी लेखन, अनुच्छेद लेखन आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। पत्र, निबंध, जितना भी लेखन सामग्री है सब लिखित भाषा के उदाहरण। अब है लिपि। लिपि मौखिक भाषा सार्थक ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। ठीक है, सार्थक मतलब जिन शब्दों का अर्थ निकले। ठीक है, जैसे है क म ल, कमल। ठीक है, तो क की ध्वनि हो गई, प्लस म की हो गई, प्लस ला की हो गई। तो ये तीनों को मिला के एक शब्द बना कमल। तो इसका अर्थ निकल रहा है कि ये कमल है, कमल एक फूल का नाम है। यदि हम इन वर्णों को उल्टे सीधे क्रम में कर दे लमक, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो सार्थक ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। लिखित भाषा का आधार लिपि है। हम एक विशेष लिखने के मेथड को फॉलो करते हैं हर भाषा में। तो लिपि का क्या है परिभाषा, कि किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनके स्वरूप को ही लिपि कहा जाता है। आपकी लिपि की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक हो गई, कहा जाता है तक। प्रायः प्रत्येक भाषा पृथक ढंग से लिखी जाती है। पृथक मतलब अलग अलग ढंग से, इसलिए सब भाषाओं की लिपि पृथक होती है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है,
हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है। ऐसे कई भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है, जैसे कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, सब अलग अलग तरह से लिखी जाती हैं। व्याकरण, व्याकरण जैसे का वर्ग हम ये वाला ले रहे हैं, तो ये आशीवाद लिखा है, प्ररीक्षा लिखा है, बालिका पठंती लिखा है, लता लिखती लिखा है, तो ये सब गलत है। ये क्या है? सब गलत है, और इन्हीं का सही रूप ये है। ठीक है, तो ये शब्द शुद्धि की शब्द को शुद्ध ढंग से कैसे लिखते हैं, और ये वाक्य शुद्धि की वाक्य हम कैसे लिखते हैं, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया लगाते हैं, बहुवचन के साथ बहुवचन की लगाते हैं, लेकिन इसमें सब गलत लिखा हुआ है। तो इन सब की नॉलेज हमें किससे आती है? व्याकरण से। तो आशीर्वाद को आशीर्वाद लिखेंगे, परीक्षा को परीक्षा, बालिका पठती एक वचन के साथ एक वचन लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हैं। तो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखने का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराता है। ओके, यही व्याकरण की परिभाषा है। तो भाषा के अध्ययन में व्याकरण का बहुत महत्व है। भाषा का निर्माण वर्णों, शब्दों और वाक्यों से होता है, और इनके जो नियम होते हैं वो व्याकरण ही निर्धारित करता है। व्याकरण से ही इनके नियम बनते हैं। इसी आधार पर व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है, तो ये 3 मुख्य अंग हैं। तो वर्ण विचार में हम पढ़ते हैं वर्णों के स्वरूप, भेद, संयोग, उच्चारण स्थान आदि का अध्ययन किया जाता है। ये सब आप 6 में भी पढ़ चुके हैं, रुचिरा में भी साथ साथ पढ़ते हैं। ये सब रिपीटिशन है, तो आप जो भी पढ़ते हैं उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करिए। शब्द विचार, इसमें हम पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के लिंग, वचन, कारक रूपों तथा क्रियापदों के पुरुष, वचन व काल आदि का अध्ययन हम करते हैं इसमें। तो व्याकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं: शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में हम क्या करते हैं? इस भाग में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापदों द्वारा वाक्यों की रचना, पत्र लेखन, निबंध आदि की रचना का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें वाक्य विचार में हम इन सब के माध्यम से वाक्य बनाना सीखते हैं, और जब वाक्य बनाना सीख जाते हैं तो हम पत्र, निबंध, अनुच्छेद ये सब हम लिखना सीख जाते हैं। तो व्याकरण के मुख्य कितने भाग हैं? 3। ओके, अब है अभ्यास कार्य। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। टेलीफोन द्वारा की गई बातचीत का उदाहरण है, क्या है? मौखिक भाषा का। तो आप इसमें मौखिक भाषा में टिक लगा दीजिए। ये मैंने ऐसे अलग से लिख दिया है, तो आपको बुक में टिक लगाना है। और बुक में आप पेन से काम करेंगे, पेंसिल से नहीं करेंगे। वेरी नीट एंड क्लीन वर्क पेन से करेंगे। ठीक है, तो आप इस लेसन में आज की डेट डाल लीजिए ऊपर, और आप इसकी एक्सरसाइज अभी करिए। बुक होगी बहुत से बच्चों के पास। तो मौखिक भाषा, आपको मालूम है कि टेलीफोन द्वारा की गई बातचीत का उदाहरण है मौखिक भाषा का। पत्र लिखना उदाहरण है लिखित भाषा का। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो आप इसमें टिक लगा लीजिए बस, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सभी भाषाओं की लिपि है पृथक पृथक। अभी आपने पढ़ा कि सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है, अलग अलग ढंग से सभी भाषाएं लिखी जाती हैं। वर्ण विचार में अध्ययन किया जाता है वर्णों के स्वरूप का। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे अभी आपने लेसन में पढ़ा था कि शब्द विचार में हम शब्दों का मतलब ये शुद्ध रूप में लिखना सीखते हैं शब्दों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े लोग भी काफी गलतियां करते हैं, तो आप अभी से ही शुद्ध लिखना सीखिए।
तो श्रीमती, ये गलत है, श्रीमती, ठीक है। सामाजिक, कई जगह पेंटर लोग भी गलत लिख देते हैं, सब जगह मार्केट में, दुकानों में, स्टेशन में गलत लिखा रहता है। तो आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको शुद्ध रूप से याद करना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। तो सामाजिक नहीं होता, सामाजिक। स्वास्थ्य में ये वाला था आधा होता है। रामायण, नो, रामायण। अध्ययन, ये भी गलत लिखते हैं, अध्ययन। प्रकृति में ये क्रा में ये री की मात्रा नहीं लगती, ग्रह वाली नहीं लगती, ये ऋषि वाली लगती है, प्रकृति। तिथि लिखते हैं, बड़े बड़े लोग लिखते हैं तिथि, तिथि नहीं होता, तिथि। आदर्श, आदर्श, शाह के ऊपर रा की मात्रा लगेगी। देखो अगर ये आदर्श है तो हम इसके पढ़ेंगे, ये गलत लिखा है ना, तो अगर हम इसको पढ़े तो आर्दश, आर्दश पढ़ेंगे। आदर्श नहीं है, आर्दश है, ठीक है। आ के बाद रा की आवाज आ रही तो आ के बाद हम रा की आवाज निकालेंगे, तो आर्दश तो गलत हो जाएगा। तो जिसके बाद रा की आवाज आती है उसी के बाद वाले अक्षर पे लगाते हैं। आदर्श, कर्म, धर्म, तो लास्ट वाले अक्षर में लगेगी। और अभी भी कुछ बच्चे हैं यहाँ पे ऐसे बीच में लगा देंगे मात्रा, ना दा में लगाएंगे ना शा में लगाएंगे, बीच में लगा देंगे, तो 0 मिलेगा एग्जाम में। अगर आप 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये एक एक नंबर के वर्ड आएंगे और आपने गलत लिखा तो एग्जाम में मिलेगा 0। तो फ्यूचर में भी केवल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, आपको शुद्ध हिंदी और संस्कृत लिखना सीखना है कि आप कभी भी गलत ना लिखें। तो कृपया, कृपया भी गलत लिखा रहता है सब जगह, कृपया पूरा पा होगा इसमें, क्योंकि ये संस्कृत का वर्ड है, इसलिए कृपा शब्द से बना। कृपा आकारांत स्त्रीलिंग है और इसके रूप चलेंगे लता की तरह, लता। तो लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया। लतया मतलब लता से, तो कृपया मतलब कृपा से या कृपा करके। तो ये कृपया में पूरा अक्षर आएगा। लिपि किसे कहते हैं? मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उनके स्वरूप को ही लिपि कहा जाता है। आप इसी तरह सुंदर सुंदर लिखेंगे बुक में और बहुत बड़े बड़े अक्षर नहीं लिखेंगे, सुंदर ढंग से लिखेंगे। आप ऊपर की लाइन से लिखना शुरू कर सकते हैं और इस लाइन से यहाँ तक आ सकता है। ओके, हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है, ठीक है, इसलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। आप आगे भी लिख सकते हैं, इसलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। यदि आगे आगे नहीं लिखेंगे तो भी सही है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन। भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का साधन। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो आपका ये लेसन पूरा हो गया। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएंगे। यदि मेरे वीडियोस आपको उपयोगी लगते हैं तो सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।